एक बार फिर जिहादी मानसिकता का शिकार हुई हिंदू बेटी। 15 साल की लड़की को घर से उठाया, पहले किया गैंग रेप, फिर कुएं में फेंका। मरते मरते नाबालिग बताया कैफ का नाम। हत्या से उबला झारखंड का गिरिडीह। गिरिडीह जिला के बैदा पहरी गांव के एक हिंदू नाबालिग छात्रा के साथ मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने गैंगरेप किया और कुएं में डाल दिया। गिरिडीह जिला के बैदा पहरी गांव में एक हिंदू नाबालिग छात्रा के साथ मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने गैंगरेप किया और कुएं में डाल दिया। हॉस्पिटल ले जाते समय नाबालिग की मौत हो गई, लेकिन उसने मरते मरते कैफ का नाम लिया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो वहीं उसके विरोध में लोगों ने मार्च निकाला। पुलिस की असंतोषजनक कार्रवाई से लोगों में काफी नाराजगी है। क्या है पूरा मामला? बता दें कि पूरा मामला गिरिडीह जिले के बरनी थाना क्षेत्र अंतर्गत बैदा पहरी गांव का है, जहां बीते रविवार यानी कि 28 मई की रात लड़की अपने परिवार के साथ एक बर्थडे पार्टी में गई थी। वहां से आने के बाद सभी लोग घर में सो गए। मृतका भी अपनी दादी के साथ घर पर सोई हुई थी। रात में दादी की नींद खुली तो पोती वहाँ नहीं मिली, जिसके बाद लड़की की तलाश शुरू की गई। अगले दिन सोमवार को यानी कि 29 मई की सुबह परिजनों को पता चला कि उनकी बेटी पड़ोस के थोरिया गाँव में हातिम अंसारी के कुएं में गिरी हुई मिली। ग्रामीणों ने इसकी सूचना परिजनों को दी। जब लड़की को बाहर निकाला गया तो उसके कपड़े फटे हुए थे, वो हिलडुल भी नहीं पा रही थी। गैंगरेप और फिर रात भर पानी में रहने के बाद उसकी हालत बेहद खराब हो गई थी। वो सिर्फ कैफ कैफ बोल पा रही थी। कड़ी पूछताछ के बाद उसने 2 अन्य आरोपियों आशिक अंसारी और फारूक अंसारी की संलिप्तता की बात कही। मुख्य आरोपी कैफ को पुलिस ने भेजा जेल। 2 साथियों की तलाश तेज। घटना के बाद लोगों में आक्रोश। कैफ का नाम सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी कैफ की निशानदेही पर पुलिस ने मृत लड़की का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। मृतका की मां के आवेदन पर पुलिस ने आरोपितों के खिलाफ धारा 366A, 354D, 376(3), 307, 302, 34 और पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। परिजनों का कहना है कि कैफ ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उनकी बेटी का अपहरण किया और फिर दुष्कर्म करने के बाद कुएं में फेंक दिया। वहीं सूचना मिलने के बाद बिरनी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में ले लिया। मामले पर सामने आई राजनीतिक प्रतिक्रिया। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर बोला हमला। नाबालिग हिंदू छात्रा के साथ गैंगरेप के बाद उसकी हत्या कर दिए जाने पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है। प्रदेश भाजपा ने इस मामले पर कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में जिहादी मानसिकता वाले कुछ लोगों के द्वारा लगातार हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है। विकृत मानसिकता वाले लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को जलाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जा रहा है, ब्लैकमेल किया जा रहा है। जो मुख्यमंत्री राज्य की बेटियों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं। गिरिडीह के बैदा पहरी गांव में मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने एक बार फिर से एक हिंदू छात्रा जो नाबालिग है उसके साथ गैंग रेप किया और उसकी हत्या कर उसके शव को कुएं में डाल दिया। पूरे इलाके में उबाल है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार एक विशेष समुदाय के कुंठित मानसिकता वाले जिहादी लोगों के द्वारा हिंदू बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी इज्जत लूटी जा रही है, उनका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला जा रहा है, उनका शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। तो मांग करते हैं मुख्यमंत्री जी से, अगर आप बेटियों की रक्षा नहीं कर सकते तो आपको सत्ता में बना रहने का कोई हक नहीं है। अभी कुछ दिन पहले ही की बात है कि मुंबई की एक मॉडल ने रांची के तनवीर पर आरोप लगाया था कि उसने यश बनकर उसका शोषण किया, और इसी तरह की घटना अंकिता की हुई थी जिसे जलाकर मार दिया गया था। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में हजारों बेटियों को इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों ने टारगेट किया है,
लेकिन लगता है इन जिहादी मानसिकता वाले लोगों को इस सरकार में अपना अपना सरकार वाली फीलिंग आती है, इसलिए इन्हें कुछ भी नहीं हो रहा और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जो होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार चुपती दिख रही है। हम मांग करते हैं कि ऐसे वैश्य दरिंदों का इनके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बैठाया जाए, इनको फांसी की सजा दी जाए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तुष्टीकरण के धुन में मस्त है और इन्हें ऐसे चीजों से कोई लगता मतलब ही नहीं, जो बेहद ही शर्मसार करने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री नेता बाबूलाल मरांडी ने की कड़ी कार्रवाई की मांग। इस घटना पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नेता बाबूलाल मरांडी ने भी कड़ी प्रतिक्रिया की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के गिरिडीह जिले के बैदा पहरी गांव में एक हिंदू नाबालिग छात्रा के साथ मोहम्मद कैफ अंसारी और मोहम्मद आशिक अंसारी ने गैंग रेप किया और कुएं में डाल दिया। छात्रा की मौत हो गई। उसके विरोध में आज लोगों ने मार्च निकाला। वहीं प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि गिरिडीह में जो घटना घटित हुई है वो बिल्कुल ही दुखद घटना है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमें लगता है कि समाज को भी अपनी सोच को बदलना होगा, लेकिन हर घटना का राजनीतिकरण करना ये बीजेपी की पुरानी आदत है। देखिए, गिरिडीह की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। हमें यह लगता है कि समाज को थोड़ी बदलने की भी आवश्यकता है, लेकिन हर घटना पे राजनीतिकरण करना ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत है। ये हर घटना का राजनीतिकरण करना जानती है। स्वाभाविक तौर पे इस तरह की घटना अगर होती है तो इसके लिए समाज के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है और यह घटना, इस तरह की घटना सिर्फ राजनीति और सरकार के ऊपर आरोप लगा देने से या इस तरह की घटना का आप भरपाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी है, आज देश की बेटियां अपनी मेडल बहा रही है, उस पर भाजपा के लोग कुछ नहीं बोल सकते। आज महंगाई चरम पे है, उस पर भाजपा के लोग कुछ बोल नहीं सकते। उनके विधायक, उनके सांसदों के द्वारा देश की बेटियों का यौन शोषण किया जा रहा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात आ नहीं सकती। लेकिन इस मामले में हिंदू मुस्लिम है तो स्वाभाविक तौर पे भाजपा के लोग और बाबूलाल जी जैसे लोग का ट्विटर और बयान सार्वजनिक होगा। बता दें कि इससे पहले रांची में मॉडल से लव जिहाद और दिल्ली में साहिल द्वारा साक्षी की निर्मम हत्या से लोगों में पहले से ही काफी आक्रोश है। रांची से आशुतोष सिन्हा, पंजाब केसरी टीवी।